आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है प्यार की कहानी। जूली और मुकेश। मुकेश एक साधारण लड़का था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी में एक दिन सब कुछ बदल गया जब वह 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसी कक्षा में उसकी नजर जूली पर पड़ी। जूली एक खूबसूरत और हंसमुख लड़की उसकी आंखों में बस गई। मुकेश को उसके प्रति एक अजीब सा एहसास हुआ। ये प्यार था या दोस्ती उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने ठान लिया कि उसे जूली से बात करनी होगी। मुकेश का एक दोस्त था जिसने उसे हिम्मत दी। उसने मुकेश को सलाह दी कि वह जूली को अपना प्यार इज़हार करने का तरीका बताने वाला एक नोट भेजे। मुकेश ने अपने दोस्त की मदद से आई लव यू लिखा और जूली की किताब में छिपा दिया। जब जूली ने वह नोट पढ़ा तो उसने मुकेश से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुकेश चुप रह गया और उसका दिल धड़कने लगा। फिर एक दिन 10 अक्टूबर 2011 को मुकेश ने जूली को अपना नंबर दिया और सोचा कि अब या कभी नहीं। अगले दिन 11 अक्टूबर को उसने जूली को पहली बार कॉल किया। कॉल लगभग 3 मिनट 37 सेकंड चला और दोनों के बीच बातें होने लगी। यह वह समय था जब मुकेश ने महसूस किया कि वह जूली के बिना नहीं रह सकता। उनकी बातें धीरे धीरे गहरी होती गईं। एक दिन जूली ने गुस्से में आकर कहा कि उसे कुछ समय चाहिए। यह सुनकर मुकेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उसे समझने की कोशिश की। 8 जून 2012 को जूली अपने मामा के घर गई और वहां से उसने मुकेश को कॉल किया, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं था और वह सिर्फ एक बार ही कॉल कर पाई। फिर 2 जुलाई को जूली ने मुकेश को कॉल किया, पर वह किसी और लड़के से बात कर रही थी। यह देखकर मुकेश का दिल टूट गया। उसने उसे बताया कि वह किसी और से बात कर रही है और वह गुस्से में था। मुकेश ने जूली से कहा कि उसे उस लड़के को छोड़ देना चाहिए। जूली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं एक दिन और बात करूंगी। लेकिन मुकेश जानता था कि वह जूली को कितनी मोहब्बत करता है। मुकेश और जूली के बीच संवाद कम होने लगा। कभी कभी जूली मुकेश को कॉल करती थी, लेकिन हर बार यह ख्वाब टूटता गया। 5 अप्रैल 2013 को जूली ने बिना बताए अपने मामा के घर जाने का फैसला किया। यह सुनकर मुकेश का दिल टूट गया। मुकेश ने जूली से एक और लड़की के जरिए बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि जूली वहां नहीं है। जूली ने उसे कॉल किया और कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुकेश ने कहा कि वह हमेशा उसके बारे में सोचता है। जूली ने कहा, 1 महीने बाद मेरी मासी की शादी है। इस पर मुकेश को गुस्सा आ गया और उसने जूली की मां को कॉल किया, जिससे वह और भी नाराज हो गई। फिर 26 अप्रैल 2013 को जूली ने मुकेश को बहुत गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुकेश ने उसे मनाने की कोशिश की। धीरे धीरे जूली को समझ में आया कि मुकेश उसका सच्चा प्यार है। हालांकि जूली का दिल कहीं और भी था। मुकेश जानता था कि जूली बीएससी कर रही है और वह किसी और को पसंद कर सकती है, लेकिन उसके दिल में जूली के लिए प्यार पहले जैसा ही था। वह उसे मिलने जाता था और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि वह केवल उसी का है। मुकेश ने ठान लिया कि वह कभी भी जूली को अकेला नहीं छोड़ने देगा। उसने खुद को साबित करने का फैसला किया। वह उसे एक नई कहानी सुनाने लगा, जिसमें वह हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे जो भी हो। एक दिन जूली ने मुकेश से कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मुकेश ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। यह सुनकर जूली की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि मुकेश का प्यार सच्चा है। आखिरकार एक दिन जूली ने फैसला किया कि उसे मुकेश को अपने दिल की बात बतानी चाहिए। उसने मुकेश को बुलाया और कहा, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मुकेश का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह जानता था कि उनकी कहानी अब एक नई दिशा लेगी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक दूसरे के प्यार को गहराई से महसूस किया। इस तरह मुकेश और जूली की कहानी एक सुंदर मोड़ लेती है। प्यार की मुश्किलें भले ही आती हैं, लेकिन सच्चे प्यार में हमेशा एक खास जादू होता है जो हर मुश्किल को पार कर जाता है। मुकेश ने साबित कर दिया कि प्यार में समर्पण और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है